नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह कांग्रेस ने मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दिया। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिकों और कामगारों के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर सवाल भी उठाए कि जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को हवाई जहाजों से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए परिवहन और भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ट्वीट कर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो खुद घिर गए। तो दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में हम प्रवासियों को लेकर चल रही सियासत पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। तो अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और जैसा हम जानते हैं कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी। 3 तारीख को दूसरा चरण जो है वो खत्म हो रहा था और उससे पहले इन्होंने 2 तारीख को घोषणा कर दी स्पेशल ट्रेन चलाने की। कायदे से ये फैसला लॉकडाउन शुरू होने से के साथ ही या उससे पहले होना चाहिए था, यानी मार्च के अंतिम दिनों में ही ले लेना चाहिए था ये फैसला। लेकिन सरकार ने हमेशा की तरह अदूरदर्शिता दिखाई। जो विजन की कमी जो बार बार हम लोग कहते हैं, वो कमी वहां भी दिखाई दी। गरीबों और लाचारों के हित इस बार भी सरकार की प्राथमिकता में नजर नहीं आए, जबकि मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास जो है वो सरकार की नीतियों का कायल होकर ताली बजाता हुआ और दिए जलाता हुआ नजर आया, जबकि कामगार खाली पेट तपती सड़कों पर पैदल घर लौटने को मजबूर दिखे। जब उनकी तकलीफों की कई दर्दनाक तस्वीरें भारत का असल चेहरा दिखलाने लगी, तब जाकर सरकार की नींद खुली और मजदूरों के लिए जो है ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। लेकिन इस घोषणा के साथ उन प्रवासियों को यह जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जो यात्रा वो करने जा रहे हैं उस यात्रा के लिए उनको क्या खर्च देना पड़ेगा, उस यात्रा के लिए कौन खर्च देगा। अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने की इजाजत देने के बाद रेल मंत्रालय ने इस संबंध में 2 मई को एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य सरकार मजदूरों और छात्रों से ट्रेन का किराया वसूल कर रेलवे को देगी। लेकिन अब सरकार इस बात से मुकर रही है। बहुत सी जगहों से खबर आई अमलेंदु जी कि मजदूरों को टिकट के पैसे देने पड़ रहे हैं। हमारे पास भी कई लोगों ने इसके प्रमाण भेजे हैं। इस बात को लेकर विपक्ष ने भी आलोचना की है और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस ने खर्च वहन करने का ऐलान किया तो भाजपा तिलमिला गई है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, एक तो सबसे पहले ये है कि जब पहले दौर के लॉकडाउन की घोषणा हुई तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बाकायदा टेलीविज़न पर उपस्थित हुए और घोषणा की कि 4 घंटे बाद जो है पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। जी। जब दूसरे स्तर का लॉकडाउन लागू हुआ तब भी जो थे माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए और घोषणा की कि दूसरे स्तर का लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। लेकिन जब तीसरे चरण का लॉकडाउन लागू होने गया तो एक साधारण सी विज्ञप्ति से लॉकडाउन लागू हो गया, प्रधानमंत्री के दर्शन नहीं हुए। ये साफ जाहिर करता है कि हम लोग जो पिछले दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये अदूरदर्शितापूर्ण कदम था, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर अव्यवस्था फैली और इसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। वो इस बात को साबित करता है, वरना प्रधानमंत्री जो थे फिर आके और ताली थाली बजवाते निश्चित तौर पर। उसके लिए फिर सेना के CGS जो है उनको भेजा गया। अब सवाल ये है कि जो आज सोनिया गांधी ने जो घोषणा की, जाहिर सी बात है कि देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा भी है और जो सबसे ज़्यादा जिसके कार्यकर्ता भी हैं, उसके लिए ये था एक बहुत बड़ा धक्का था कि कांग्रेस जो है उसने इस तरीके का फैसला जो है करने की घोषणा कर दी। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने घोषणा की थी कि जो 5 करोड़ भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो रोज श्रमिकों को खाना खिलाएंगे, लेकिन वो कहीं खाना खिलाते हुए नहीं मिले, इसलिए सारा चाव से ये पैदा हुआ। अब कांग्रेस अध्यक्ष की इस घोषणा के बाद जो था जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो था एक तरीके से गाल पे करारा तमाचा था। और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, विपक्षी दल ही नहीं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से इस तरह की आवाज उठ रही थी। सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने बाद में ट्वीट किया पीयूष गोयल से बात करके कि वो किराया नहीं देना है,
उन्हीं सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सुबह ही जो था वो ट्वीट किया था राहुल गांधी के सुर में सुलझाते हुए, और ये मांग की थी कि जब राज्य सरकारें उसको पैसा नहीं दे रही हैं और श्रमिकों के पास देने के लिए नहीं है, कहाँ से आएगा, तो पीएम केयर फंड से पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। ये जी। आवाज जो थी ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी उठी। जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार चारों तरफ से घिर गई, तब जो थे इस पर सफाई देने के लिए उन्हें आना पड़ा कि नहीं नहीं, हम जो है नहीं ले रहे हैं, और 85% पैसा जो है वो केंद्र सरकार दे रही है और 15% जो राज्य सरकारों को देना है। सवाल ये है कि जब आपने विदेशों से लोगों को बुलवाया था हवाई जहाज भेज करके, तब भी क्या आपने राज्य सरकारों से 15% पैसा लिया था? नहीं लिया था। जब आपने उसमें 15% पैसा नहीं लिया, तो मजदूरों से आप 15% पैसा राज्य सरकारों से क्यों मांग रहे हैं? लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, बिना राज्य सरकारों से सहमति किए हुए, बिना उनसे बात किए हुए। सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। यह घोषणा किसने की थी कि आप जहां हैं वहीं रहिए, कोई घबराहट मत पैदा कीजिए, पैनिक मत होइए, खरीदारी जो है उसके लिए पैनिक मत होइए, सब चीज की व्यवस्था है, खाना मिलेगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसलिए आज अगर जो स्थितियां खराब हो रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुझे लगता है कि लेना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक किराए का सवाल है, देखिए ये केवल आज ही घटना नहीं हुई है। अगर केंद्र सरकार की नीयत इतनी साफ थी और पहले से अगर ये स्पष्ट होता, तो इस तरह की ये घटनाएं न होती, ना कांग्रेस को इस तरीके से घोषणा करने की आवश्यकता पड़ती। आपको याद होगा कि आप भी खबरें देख रहे होंगे और आपने भी खबरें दी हैं कि कल ही जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पुलिस और प्रवासी श्रमिकों के बीच में जो है संघर्ष हुआ है काफी ज्यादा, और उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वो इसलिए घायल हुए हैं कि जो प्रवासी मजदूर जो थे महाराष्ट्र लौट रहे थे उत्तर प्रदेश के लिए, उनको मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर रोक दिया गया और ये कहा गया कि उनके पास चूंकि अनुमति नहीं है मध्य प्रदेश से निकलने की, इसलिए उनको वहां रोका गया। यानी कि कितनी ज्यादा जो है गलतफहमियां जो है इस सरकार ने पैदा की हैं कि महाराष्ट्र से मजदूर चल दिया, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार के समझौते के बीच, और 3-3 हजार रुपया था और 7-7 हजार रुपया था, उन मजदूरों ने निजी बसों को दिया था और उनको जो रास्ते में रोक करके बसें वापस भेज दी गई और मजदूरों को वहां उतार दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले की खबर आ रही है, सूरत में जो है वो लगातार संघर्ष हो रहा है मजदूरों का और पुलिस का। गोले छोड़े गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और ये रोज हो रही है इस तरह की घटनाएं, और खासतौर से उन राज्यों में हो रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस मामले में बुरी तरीके से फेल हुई है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक अकुशल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, और उनकी अकुशलता जब खुल करके सामने आ गई है, मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में जो है अपनी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए। और कोई खराब बात नहीं है, गलतियां लोगों से होती हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो ये आकलन करने में भूल कर गए हो कि ये इतना लंबा लॉकडाउन खिंच सकता है, लेकिन ये लंबा खिंचना था। कोई भी समझदार व्यक्ति जिसको जरा सी भी होता है, अभी और निश्चित तौर पर खिंचेगा, निश्चित तौर पर खिंचेगा। और जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती और जब तक कि इसका ढंग से इलाज नहीं हो जाता, लॉकडाउन अब खींचने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। या तो लॉकडाउन लागू ही नहीं होता, और अगर लागू हो गया है तो अब इसको खोलते ही अगर यह खोला जाएगा तो बीमारी बहुत भयंकर तरीके से फैलेगी, क्योंकि इसका इलाज अभी तक कोई मिल नहीं पाया है। लॉकडाउन लंबा खींचना है। लॉकडाउन से निपटने के जो इंतजाम सरकार को किए जाने थे वो सरकार ने नहीं किए, इस वजह से ये सारी गड़बड़ियां पैदा हुई हैं, इसी वजह से ये सारी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहूंगा। जो प्रवासी मजदूरों के टिकट का मामला है, उसमें एक और तथ्य, जो आप भाजपा की बात कर रहे हैं, तो भाजपा की ही सरकार बिहार में भी है नीतीश कुमार के साथ में, और मध्य प्रदेश में उसका हाल आपने बयां कर ही दिया। तो इन दोनों सरकारों ने आज ही बाकायदा ऐलान कर दिया है कि ट्रेन का किराया जो है राज्य सरकार देगी। अगर मोदी सरकार का शुरू से यही उद्देश्य था कि कामगारों की ट्रेन से घर वापसी का सारा खर्च वो खुद उठाएगी, तो अब उन राज्यों को अलग से ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, खासकर जहां भाजपा की सरकारें हैं। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज कह रही है मोदी सरकार कि नहीं जी, कांग्रेस जो कह रही है वो गलत कह रही है, उसके एवज में ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि जो साफ साफ जो दिशा निर्देश जो आना चाहिए था रेलवे मंत्रालय से, वो भी उस समय नहीं आया, और इस कारण ये विवाद खड़ा हो गया है। और हम सब जानते हैं कि बिना आग के तो धुआं कहीं से निकलता नहीं है। अभी जिस तरह भाजपा प्रवक्ता सामने आकर के अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, उससे साफ यही है कि कहीं ना कहीं कुछ झोल तो जरूर है। भाजपा को शायद उम्मीद नहीं थी कि टिकट किराए को लेकर के कांग्रेस कोई बड़ा ऐलान कर सकती है जिससे वो पीड़ितों के साथ खड़ी नजर आएगी। अगर कांग्रेस मजदूरों का किराया वहन करने की घोषणा नहीं करती अमलिंदु जी, तो शायद ये मुद्दा बढ़ता ही नहीं, और इस तरह रेलवे को और भाजपा को सफाई देने के लिए सामने नहीं आना पड़ता। राजनीति के लिए ही नहीं,
बल्कि शायद ये जो विवाद है, इस विवाद में कामगारों को फायदा अब पहुंचेगा, क्योंकि अब साफ नजर आ रहा है कि कामगार जो हैं उनको पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। ये साफ नजर आ रहा है और वो बिना किसी अतिरिक्त भार के अपने घर पहुंच जाएंगे, ऐसा तो साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये सवाल अब भी कायम है अमलेंदु जी कि आखिर इस तरह का मसला जो है उठा ही क्यों मोदी सरकार उन फैसलों को एक बार में साफ साफ नहीं सुनाती है जिनसे लाखों लोगों का हित जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने देखा और अभी हम बात भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर के जिस प्रकार जो अफरा तफरी का माहौल हुआ उस समय भी, और कई बार आपको याद होगा कि कई सारे एडवाइजरीज, आज कोई और एडवाइजरी आ रही है, कल कोई और आ रही है, आज किसी चीज से जो है वो बैन हटाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, कल लगाया जा रहा है, बहुत सारी, कुछ खोला जा रहा है, कुछ बंद किया जा रहा है। एक साथ एक बार में आप कोई फैसला क्यों नहीं सुनाते हैं? आखिर विजन की इतनी कमी क्यों है आपकी सरकार में? बिल्कुल, आप बिल्कुल एकदम सही बात कह रहे हैं। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, खासतौर से संबित पात्रा, और जो उनके आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय, ये दोनों तो फेक न्यूज़ की बहुत बड़ी सुपर इंडस्ट्री बन चुके हैं। मतलब दोनों इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। और पूरे देश के अंदर जो है अव्यवस्था फैलाने की जिम्मेदारी मुझे लगता है इन दो के ऊपर सबसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी हुई है। अब क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से करते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मतलब देश ऊपर है कि आपका एजेंडा ऊपर है? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि देश ऊपर है भाई, आपका एजेंडा ऊपर नहीं है। और मैं तो कांग्रेस को धन्यवाद दूंगा, अगर कांग्रेस अध्यक्ष इस तरह की घोषणा नहीं करती तो निश्चित तौर पे ये सरकार पैसा वसूलती ही वसूलती, और जो लोग आए हैं उनसे पैसा वसूला गया है, वसूला जा रहा है। एक्स्ट्रा पैसा 315 की जगह पे 365 रुपए लिए गए। आपको अभी आज की खबर बता रहा हूँ, नासिक से मुंबई आने के लिए पैसे वसूले गए। जी हाँ। तो ये सब हुआ। तो अगर ये कांग्रेस घोषणा नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बैकफुट पर नहीं आती है। असल में उनको उम्मीद ही नहीं रही होगी कांग्रेस जो इस तरीके का कदम भी उठा सकती है। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने 70 साल इस देश में जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति की है और आज़ादी की लड़ाई की में हिस्सा लिया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा तो लिया नहीं था इनके पूर्वजों ने, और ना इनका कोई देश की आज़ादी के बाद जो है स्वतंत्रता के बाद जो है इस देश को बनाने में कोई योगदान रहा है। तो इसलिए इनका जनता से जो है उस तरीके का जुड़ाव बिल्कुल है ही नहीं, और जनता के मुद्दे ये जानते ही नहीं है। ये चूंकि पूंजीपतियों के लिए ही काम करते हैं तो ये पूंजीपतियों का ही दर्द समझते हैं और उनके ही हितों की बातें करते हैं। तो ये जो है, और सबसे बड़ी बात जो है कि इनके अंदर मेधा की इतनी ज्यादा कमी है। एक तो सबसे ज्यादा इनके पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, अब उन प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा इनके हो नहीं सकता है। अब प्रधानमंत्री को सलाह जो है वो कौन दे, जो सलाह देगा तो प्रधानमंत्री से जो है वो मतलब वो साबित होगा कि ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो ये समस्या भी ये मुझे लगता है कि सरकार के अंदर आ रही है। हालांकि इस चीज से बढ़ना चाहिए, भाई प्रधानमंत्री अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, हो सकता है कि उनको कम समझ हो, लेकिन उनको सलाह देने वाले लोग तो ठीक हो सकते हैं। उनकी जो मंडली है वो तो जो है पढ़ी लिखी और काम वाली हो सकती है, जिसको जनता की और राष्ट्रीय मुद्दों की समझ हो। आखिर प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को अपने साथ क्यों नहीं रखते? सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि वो ऐसे लोगों को अपने साथ रखें जिनको जनता की नब्ज की पकड़ हो, जिनको जनता के असली मुद्दे मालूम हो, जिनका जमीनी जुड़ाव हो। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री को अपनी टीम में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री में अच्छे आदमी हैं और अच्छे लोगों को अपने साथ उनको जोड़ना चाहिए, खराब लोगों को अपने साथ से जो उनको अलग कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जो शायद स्थितियां कुछ धीरे धीरे ठीक होने की तरफ बढ़ेंगी। जी अमलेंदु जी, लेकिन इन बातों से उस मजदूर को क्या मतलब जो पिछले 40 दिनों से बिना काम के लाचार बैठा हुआ है और बस किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंचना चाहता है? सवाल यह भी है कि इतने बड़े मामलों पर भी जिम्मेदार मंत्री या प्रधानमंत्री खुद सामने ना आकर के प्रवक्ताओं के सहारे विवाद क्यों सुलझाना चाहते हैं? क्या देश कोई शतरंज की बिसात है जहां राजा या वजीर प्यादों की आड़ में आखिर तक बचे रहने की कोशिश करेंगे? तो आज के लिए अमलेंदु जी बस इतना ही। आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों दोस्तों, आपने बड़े ध्यान से हमें सुना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद जो बेल बटन है उसको भी दबाएँ, ताकि हम आपसे जुड़े रहें। हमसे जो वीडियो या जो प्रोग्राम हम अपलोड करते हैं, दिखाते हैं, वो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा पाए, ये ज़रूर कीजिए। और अपनी जो राय है इस प्रोग्राम के बारे में भी, दूसरे प्रोग्राम के बारे में भी, वो राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको फिर से एक बार तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।